आमेन आमेन। मैं एक और परिवार से आपको मिलवाना चाहता हूँ। अभी आपने उनकी गवाही देखी थी, लेकिन उस गवाही में कुछ खास बातें हैं जो आपको नहीं पता, जिसके लिए मैं चाहता हूँ आप इस परिवार से मिले ज़रूर एक बार। मेरे साथ शबाना जी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर वो आई हैं। मुरादाबाद के आगे बिलारी जगह है, वो वहाँ से आई हैं और ये एक मुस्लिम परिवार से हैं। जब इन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को चख लिया तो दीवानी हो गई प्रभु यीशु मसीह की। कम ऑन। अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा परिवार उन्होंने यीशु मसीह को सौंप दिया है। और वो बताती हैं कि बिलारी से यहाँ तक आने के लिए संडे की सुबह 11 बजे की जो सभा होती है वो अटेंड करने के लिए शनिवार को रात 8 बजे चलते हैं घर से। और जब यहाँ से सभा समाप्त हो जाती है और घर वापस निकलते हैं, पहुँचते सुबह के 4 बज जाते हैं। लेकिन वो आपको हर हफ्ते यहाँ दिखेंगी प्रेमियों की तरह। जो प्रेमी है वो परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। कम ऑन। अगर कोई सुन रहा है ऑनलाइन जो दिल्ली एनसीआर में और आपको लगता है छतरपुर दूर है, तो इनसे बात कर लीजिएगा कि कैसे आती हैं, आपको बता देंगे, थोड़ा मदद मिल जाएगी। कम ऑन। क्योंकि जीवित परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन। शबाना जी, आप मुझे बताएंगी कि जिंदगी में क्या हुआ था, लेकिन खुदावन ने क्या किया आपके साथ? ये पैरालाइज के बारे में जी शुरू से बताइए क्या हुआ था। मुझे 8-9 महीने पहले पैरालाइज हो गया था। मेरे सर में दर्द हुआ था बीपी से। मेरी 2 दिन इतनी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर को दिखा के भी आई थी, तो डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी। जब इतना हो गया कि 3 दिन के बाद में मुंह टेढ़ा हो गया। जब मैं कुल्ली कर रही तो मेरा पानी इधर को जा रहा था, सीधा ही नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर ने फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि आपको पैरालाइज हो गया है। तो उसने तुरंत मेरे हाथों में ये सिलाइंस वगैरह लगाई और वो 1 दिन छोड़कर लगाता रहा। मुझे कई दिन तक मेरा पूरा मुंह पूरी तरीके से टेढ़ा हो गया। मैं बता ही नहीं सकती कि कितना टेढ़ा हो गया, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद में मुझे थोड़े 8-10 दिन के बाद, क्योंकि दवा बहुत गर्म होती है, तो पता नहीं कैसे दाने आ गए। तो जब उससे पूछा कि ये दाने कैसे, तो उसने चेक करा तो वो मंकी पॉक्स बताया उसने। और फिर वो बोला कि लेकिन ये दवा इतनी गर्म है, मैं दोनों दवा एक साथ में नहीं चालू कर सकता। तो पैरालाइज की दवा रोक के फिर उसने मंकी पॉक्स का 1 महीने इलाज करा। फिर उसके बाद में जब वो थोड़ा ड्राई होने लगा तो फिर पैरालाइज की दवा चालू हुई। इस दवा को खाते खाते मुझे 6 महीना हो गए और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी आज तक इतनी दवा ना खाई। मैं तो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। तो मैं डॉक्टर को एक दिन पूछ रही, मैंने कहा ये कब तक दवा चलेगी? तो बोल रहा है कि इसका तो कोई पता ही नहीं कि तक चलेगा, क्योंकि ये तो 10 साल भी चल सकती है, 20 साल भी। तो मैं बड़ी उदास हुई और फिर मैं घर पे आकर बोली, प्रभु आप तो कहते हैं कि मेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाते हैं, तो मैं नहीं खाएगी दवा, मुझे आप ठीक करो। तो हम लोग ऐसे ऐसे ढूंढने लगे मोबाइल पे, तो अपोस्टल जी का मैसेज उसमें देखने लगे, वो शॉर्ट वीडियो जो होते हैं, और उसमें बार बार वो कहते हैं कि वचन की घोषणा करो और प्रभु चंगा करने वाला है। तो मैं और मेरी दोनों बेटियां लेकर प्रभु की वचनों की घोषणा करने लगे, जैसे जैसे पास्टर ने बताया। और फिर इसके बाद में मैं देखती हूँ कि मेरी दवाइयाँ मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैं अब इनको बिल्कुल नहीं लूँगी। मेरी भाषा में कहते हैं कि मैं दवाइयों को तलाक देती हूँ। तो मैंने तो कम ऑन। और उसी दिन मैं ऑलमोस्ट, अब मुझे 3 महीने हो गए दवा को पूरी तरीके से छोड़ा हुए। मेरे घर पर डिब्बियाँ रखी हैं और मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ से बहुत राहत दी है। और ये कहो कि मैं इस टाइप इधर की तरफ से तो खाना ही नहीं खा रही थी, और मेरी ये बच्ची ने बड़ी मदद करी। और उस टाइम पे इसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे और ये मुझे खाना खिलाती थी, तो ऐसे कपड़ा लगा के जाती, तो आधा खाना इधर जाता था, आधा मुँह में। और कई महीने तक तो मैंने ब्रश भी नहीं करा था, इतनी बुरी आती थी। तो मैं इन बच्चों को बोलती कि देखिए तुम मेरे कमरे में मत आओ, तुम लोग ऊपर चले आओ, दोनों बहनें। लेकिन वो बोलते क्या ऐसे थोड़ी होता है कि आपको छोड़ा जाएगा, आप हमारी माँ है, तकलीफें सबको आती है, लेकिन ना मामा हम बर्दाश्त करेंगे और हमें अच्छा लगता है कि आपको खिलाते हैं। तो इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है बच्ची ने। और प्रभु ने सच में मुझे पूरी तरीके से चंगा कर दिया। मैं ब्रश भी कर सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ।
मैं परमेश्वर को और अपोस्टल जी को सच में दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या हम जानते थे प्रभु को, लेकिन इतना नहीं मालूम था क्या वचन को घोषणा करनी चाहिए। लेकिन वचनों को देख देख के उनका 5-6 महीने हो गए मुझे देखते हुए, तो फिर अब आ गया। अब तो ऐसा दिल करता कि सबको बताऊं। और